Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Laivani. Let's talk about lipids. Lipids जो है वो different food sources जो हैं जैसे कि मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड नट्स और ऑयल्स जो है वो बेस्ट सोर्स हैं लिपिड्स का। अगर एप्लीकेशंस देखें तो मेडिसिन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज हो रही हैं। बायोलॉजी के अंदर देखें तो सेल स्ट्रक्चरिंग, कंपार्टमेंट मेकिंग, लिपिड मेटाबॉलिज्म, बायोसिंथेसिस एंड ऑर्गन प्रोटेक्शंस में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन सेल्फ असेंबली में देखें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है ड्यू टू द लिपिड्स। अब लिपिड्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। लिपिड्स जो है वो बेसिकली हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और फैटी एसिड्स जो हैं इसके मोनोमर्स हैं। फंक्शन जो है लिपिड्स का वो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि वो हमारे स्ट्रक्चर सपोर्ट्स देती हैं हमारे सेल्स को, और एनर्जी स्टोरेज का बेहतरीन सोर्स है लिपिड्स। सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स जो है वो हमें लिपिड से मिलता है एंड देन सेल सिग्नलिंग में हेल्प आउट करते हैं। लिपिड्स जो है वो बेसिकली नॉन पोलर इन नेचर हैं और इंटरेक्ट नहीं कर सकते वाटर में, यानी पानी में हल नहीं हो सकते। सो मेन टाइप्स के लिपिड्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स और वैक्सेस वगैरह हैं। फैट्स की अगर लिपिड्स की बात की जाए तो फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स में इसको डिवाइड किया गया है। फैटी एसिड्स की फर्दर टाइप्स देखी जाए तो ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड्स, वेक्सेस और स्फाइंगोलिपिड्स हैं। स्फाइंगोलिपिड्स के फर्दर टू टाइप्स हैं, स्फाइंगोमेलिन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं। देन हम फैट्स की बात करें या जो है हमारे लिपिड्स मॉलिक्यूल्स की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फैट, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, वैक्सेस जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं। मोनोमर्स की बात करें तो मोनोमर इसके फैटी एसिड्स हैं एज वी ऑलरेडी नो, और पॉलीमर जो है जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो थ्री पार्ट्स पे कंसिस्टेंट है, यानी हेड में उसके ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है, जबकि टेल में टू फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन को बनाना फॉस्फोलिपिड्स का। ट्राइग्लिसराइड्स का फंक्शन क्या है, इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेड और ग्लिसरॉल। इसके जो है टेल्स में थ्री फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर द सेल और एज वेल एज फॉर द इंसुलेशन पर्पसेस के लिए। जबकि कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। ये एक आपको जो है वो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल्स और दो फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स जो है वो दिखाए गए हैं। अब जो फैट्स होती हैं वो क्या होती हैं, फैट्स आर बेसिकली द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। आप देख सकते हो कि एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स के साथ थ्री फैटी एसिड्स के जो है वो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, द ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स बहुत फ्री होते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं लिपिड्स का, और ये जो है वो हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म्स में। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं कि मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में ऑफ एनर्जी का काम कर रहे होते हैं, और एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी सारी की सारी मेम्ब्रेन का, और जीन रेगुलेटर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। ये एक जो है आपके पास ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, सॉरी ग्लिसरॉल का फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर ग्लिसरॉल है एंड फॉस्फेट, और दो जो है हमारे पास फैटी फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमें जो है वो दिखाया जा रहा है, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब हमें पता है कि लविंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर के साथ अट्रैक्ट कर सकता है, जबकि हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर रिपेलेंट होता है और ये जो है वो वाटर में हल नहीं हो सकता। अगर टाइप्स ऑफ फैट्स की देख लिया जाए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं, और यहाँ पे जो मेन इनका डिफरेंस है वो बताया गया है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स टाइप ऑफ फैट्स हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द फैटी एसिड चेन, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड चेन। सॉलिड्स होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, रूम टेम्परेचर पे आप जैसे घी देख सकते हो कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डिफरेंस आप लोग क्लियर इस डायग्राम से देख सकते हो कि इसमें जो है वो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। स्टीरिक एसिड जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ऑलिक एसिड जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें, और लिनोलिक एसिड जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। पॉली इसलिए कहा गया है कि दो डबल बॉन्ड है इसके अंदर। अगर कुछ फैट्स का डिफरेंस देखा जाए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में वेजिटेबल फैट्स जिसमें हमारे पास कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल आ जाते हैं, एनिमल्स फैट्स में हमारे पास घी, क्रीम और चीज वगैरह आ जाती हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में
अगर मोनोसेचुरेटेड की बात की जाए तो हमारे ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल जो है ये आ जाते हैं। ज्यादातर हमें जो है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इन नेचर होते हैं और ये प्लांट से हम लोग लेते हैं, जबकि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स मोस्टली हम एनिमल से लेते हैं, ठीक है। और कुछ वेजिटेबल फैट्स भी आ जाते हैं जैसे कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। जो ट्रांस फैट्स हैं वो बिल्कुल भी हमें यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए, जैसे हमारे केक, कुकीज, फ्राइड फूड्स जो हैं उन सब में जो है वो यूटिलाइजेशन होती है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसरॉल और स्टेरॉइड्स का। फॉस्फो जो लिपिड्स हैं वो बेसिकली द सिमिलर फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिमिलर होता है जैसे हमारा फैट का मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल वैसा होता है। एज ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर इसका देख चुके हैं कि एक ग्लिसरॉल का और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है और दो फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेड जो है वो इसका हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और टेल जो है इसकी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। लेकिन फॉस्फोलिपिड्स की एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इसके पास हाई टर्डेंसी होती है, बल्कि डबल टर्डेंसी होती है, क्योंकि ये इसका जो सॉल्युबल एंड है वो जो है वो सॉल्युबल होता है और जो दूसरा एंड है वो इनसॉल्युबल इन नेचर होता है। जो कि बेसिकली जो है फॉस्फोलिपिड्स मोस्टली हमारे हमें देख चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे हमारी मेम्ब्रेन को बनाने में। असल में हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जितना भी है वो मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है। तो हाउ दिस मॉलिक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर ऑल मेम्ब्रेन, स्पेशली द सेल मेम्ब्रेन। ओके, देन हम मूव करते हैं ट्राइग्लिसरॉल को। इसको हम लोग थ्री फैटी एसिड्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम न्यूट्रल फैटी एसिड्स भी है और ट्राइग्लिसराइड्स भी हैं, और हम इसको ट्राइग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ये जो है इसके अंदर ग्लिसरॉल का पोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है, और फैट मॉलिक्यूल्स तीन होते हैं फैट मॉलिक्यूल। और लेकिन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ फैटी एसिड्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि डिफर करते हैं लेंथ और चेन्स में। और हमारे पास जो ट्राइग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल्स है ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन्स में, और बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल है। सिमिलर स्टेरॉइड्स पे चले जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन डिफरेंट जो स्टेरॉइड्स होते हैं हमारे नेचुरली भी ऑकर हो रहे होते हैं, जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके अंदर जो है फ्यूज चार कार्बन की मोस्टली रिंग्स होती हैं, ठीक है, चार कार्बन रिंग्स होती हैं। अगर हम कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को भी देखें तो ये रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और थ्री रिंग्स जो है इसकी सिक्स साइडेड होती हैं, और जो फोर्थ वन होती है वो फाइव साइडेड होती है। जो फोर रिंग्स होती हैं वो टोटल 17 कार्बन को बनाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका, एज वी नो दैट, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, जो कि एक्टिव स्टेरॉइड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। और उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं स्टेरॉइड, जैसे विटामिन डी, हार्मोन्स और एड्रिनल ग्लैंड जो हैं, जिसमें एल्डोस्टेरॉन हो गया, हमारी ओवरीज से निकलने वाले एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हो गए, तो ये सारे जो हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं। और जो है वो बेस्ट जो कंपोनेंट समझा जाता है वो कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है। और आपने देखा भी होगा, हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स एम्बेड हुए हुए थे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो बेसिकली द स्ट्रक्चर और जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, और डिफरेंट टाइप्स के हमारे इनर मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अगर फंक्शंस की बात कर लें तो फंक्शंस हमें पता है कि स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी का, सप्लाई करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स को, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन का, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को हमें कोल्ड से बचाने के लिए। जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो लिपिड्स की जो लेयर्स होती है ना वो ही हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से, जो कि फॉर एग्जांपल हमें कभी चोट लग जाती है तो जो डैमेज होना होता है हमारा ऑर्गन, उससे उससे जो है वो बचा लेती हैं, क्योंकि हमारे पास लिपिड्स की लेयर होती हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं मैकेनिकल प्रोटेक्शन में। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के तौर पे जैसे कि हमारे हार्मोन्स हैं डिफरेंट, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात की, एस्ट्रोजन हार्मोन की बात की, तो ऐसे जो हैं वो उनको भी रेगुलेट करने में जो है वो लिपिड्स का ही रोल है। देन हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट फैट सॉल्युबल विटामिन के तौर पे भी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।